वीजा बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने H1 वीजा की फीस को बढ़ाकर सीधा $1 लाख कर दिया है। अब भारतीय रुपए में करीब 88 लाख रुपए की फीस देनी होगी। पहले 1 से 6 लाख रुपए देना होता था। भारत की आईटी कंपनियों पर इसका काफी नेगेटिव असर हो सकता है। तो स्टार्टअप्स के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके बाद अब कंपनियां सिर्फ जरूरी स्किल वाले लोगों को स्पॉन्सर करेगी। तो बुलेटिन की शुरुआत हम इससे कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग शाह और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पर स्वदेश खबर। सबसे पहले मैं हमारे साथ जुड़ रहे एक बहुत खास मेहमान सीपी गुरनानी, वाइस चेयरमैन इयोनॉस के और टेक महिंद्रा के पूर्व सीईओ। बहुत बहुत शुक्रिया गुरनानी सर, आज ईटी नाउ स्वदेश को वक्त देने के लिए। सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या होगा जो प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा एक नया वीजा बम फोड़ा गया है? मेरे ख्याल से ट्रंप साहब ने ये फैसला जो लिया है ये अमेरिका को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। एवरेज सैलरी जो अमेरिका में एनुअल सैलरी जो होती है वो करीब 60 से $66,000 के बीच में होती है। अगर आप इसके ऊपर लेट अस अज्यूम कि जो आईटी वर्कर्स हैं वो थोड़े हायर कैटेगरी में होते हैं, उनकी एवरेज सैलरी करीब 80,000 होती है। $80,000 के ऊपर आप एम्प्लॉयर को बोलें कि 100,000 पे करें, तो इसका मतलब यह है कि वो एम्प्लॉय आपको 180,000 कॉस्ट करेगा। ये किसको डैमेज कर रहा है? जो टैक्स जो भी है या ये जो भी आप लेवी लगा रहे हो, ये बायर के ऊपर लगा रहे हो। अगर आप अभी भी H1B वीजा एप्लीकेशन की तादाद को देखेंगे तो फेसबुक, जिसको मेटा के नाम से जाना जाता है, गूगल, amazon, जेपी मॉर्गन, इस तरह की कंपनियां भी बहुत ज्यादा H1B वीजा एप्लीकेंट्स लेती हैं, क्योंकि इनको ग्लोबल प्रोडक्ट बनाने के लिए स्किल्ड वर्कर्स, इनको जो टैलेंट है जो इंडिया से आती है उसकी जरूरत होती है। और मेरा ये मानना है कि ये लॉ अमेरिका को हर्ट करेगा और इंडियन कंपनीज के लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा कि वो अमेरिका में अपनी जो सुविधाएं हैं, जो अपनी लैब्स हैं, जो अपने टेक्नोलॉजी डिलीवरी सेंटर्स हैं, वो ज्यादा बनाएंगी। नंबर 2, नियर शोर सेंटर्स बनाएंगी जो कि पड़ोस के देशों में कनाडा, मेक्सिको जैसे देशों में बनेगा। नंबर 3 इज कि ऑफशोरिंग थोड़ा बढ़ेगी, बिकॉज दैट इज द ओनली वे अमेरिकन कंपनीज विल रिमेन कॉम्पिटिटिव। सर, अमेरिकन कंपनीज इसी तरह से कॉम्पिटिटिव रहेगी और भारत के लिए संभावनाएं बढ़ सकती है। लेकिन गुरनानी सर, आपसे समझना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म में आप एक बड़ा चैलेंज देखते हैं इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, स्पेशली क्योंकि जो चीजें आपने कही है उसको स्टैब्लिश करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अगले 6 से 12 महीने, 18 महीने तक भारतीय आईटी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। तो दो पहलू हैं इसमें। पहला पहलू है कि इमीडिएटली कोई इंपैक्ट नहीं आता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कई विदेशी कंपनियों ने, चाहे उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो कोई और कंपनीज हो, जिन्होंने पहले ही कह दिया है कि अगर आपके पास H1B वीजा है तो आप प्लीज अमेरिका में ही रहिए, और अगर आज बाहर हैं तो आज ही फ्लाइट लेके वापस आ जाइए। सो इसका मतलब है इमीडिएट तो कोई भी चुनौती नहीं है। बट शॉर्ट टर्म में, क्योंकि सितंबर अक्टूबर से नए वीजा स्टैंपिंग होती है, उसमें डेफिनेटली कोई भी कंपनी $100,000 ईयर नहीं पे करेगी। मेरे हिसाब से उसका इम्पैक्ट आएगा, और वो इम्पैक्ट आप अक्टूबर ऑनवर्ड्स देखना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स डिले हो जाएंगे, आपका जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा सा रिवायर करना पड़ेगा। तो अमेरिकन कंपनीज जो हैं, मैं तो नहीं मानता कि कोई $100,000 देगी। सर, अमेरिकन कंपनीज $100,000 नहीं देगी तो आपको जो ग्लोबल टैलेंट जो है, हमने देखा बड़ी बड़ी कंपनी आप देख लीजिए अमेरिका में जो शीर्ष तक पहुंचे वो इंडिया का टैलेंट ही था। तो उनको एक टैलेंट डेफिसिट भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है अगर ये पॉलिसी कंटिन्यू रहती है तो।
तो मेरा अगेन यही अर्ज है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके साथ अगर कंसल्टेशन में काम किया होता तो वो इतना ड्रास्टिक एक्शन नहीं लेते। मेरे ख्याल से दिस प्रपोजल शुड हैव बीन डेमोक्रेटाइज्ड मोर एंड सिंस इट हैज नॉट बीन डेमोक्रेटाइज्ड आई मीन उसका इम्पैक्ट इंडियन कंपनी पर तो पड़ेगा ही, क्योंकि नेचुरल है कि अगर मेरे को प्रोजेक्ट डिलीवरी करने में दिक्कत आएगी इन अ मीडियम टर्म, एज आई सेड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इज जीरो, मीडियम टर्म में इम्पैक्ट आ सकता है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि बिकॉज ये डिसीजन इज नॉट बीन डेमोक्रेटाइज देयर विल बी little bit of sunwai by the courts, by the senates, because I think this law or executive order should be reviewed. But that is my submission. I am not an American citizen. और सर आखिर सवाल होगा आपसे, क्योंकि आपको कुछ और कमिटमेंट भी है, तो आखिर में सर जो भारतीय हैं जो इनकी अमेरिका में लंबे वक्त तक रहने की जो प्लान था, तो वो आपको लगता है इससे पूरी तरह से चेंज होंगे और उनको अब अपनी अलग स्ट्रेटजी पे भी वर्क करना होगा? देखिए हालात जियोपॉलिटिकल पिछले कई सालों से बदल तो रहे हैं और आपने देखा है कि इवन हमारे प्रधानमंत्री ने जैसे कल जो एआई के लिए एलएलएम के नए अवार्ड्स दिए हैं, आपने देखा सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो बनाई गई है कि ताकि हम लोग किसी दूसरे मुल्क के ऊपर या देश के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रहें। तो ये आत्मनिर्भरता का जो आंदोलन चल रहा है मेरे हिसाब से वो एक्सेलरेट होगा और ये जियोपॉलिटिकल ने जो ओरिजिनली जो हम लोगों ने देखा था ग्लोबल ट्रेड, उसके ऊपर धक्का तो लगना चालू हो ही चुका था। अब ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या स्किल के ऊपर आएगा, वो भी आई डोंट थिंक इंडस्ट्री ने एंटिसिपेट किया था, बट अब आ गया है तो हम लोग क्लियरली अल्टरनेट मार्केट्स को देखेंगे, अल्टरनेट डिलीवरी मॉडल्स को देखेंगे और मोर इम्पोर्टेंट इज हम प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भरता के आंदोलन में और ज्यादा जुड़कर साथ देंगे। आत्मनिर्भरता के आंदोलन में और ज्यादा साथ देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीपी गुरनानी सर, आज आपने हमें वक्त दिया। लास्ट मोमेंट पे आपको रिक्वेस्ट की गई और आपने उसे माना, आपके कमिटमेंट के बावजूद भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय भुतोरिया जी, पूर्व इमिग्रेशन पॉलिसी एडवाइजर, फॉर्मर एडवाइजर टू प्रेसिडेंट बाइडेन ऑल्सो। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश पर वक्त देने के लिए। आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी और क्या ऐसा हुआ जिस वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा ये एक वीजा बम जो है एक तरह से फोड़ा गया है? देखिए, ये पहले से इलेक्शन के टाइम से ट्रंप का चल रहा था कि अपनी मागा बेस को उन्होंने एक हल्ला मचा के रखा था कि भाई H1 वीज़ा वाले आपकी जॉब्स ले रहे हैं और इसको रोकना है रोकना है। और अभी जो ट्रंप का जो चल रहा था कि वो यूक्रेन वॉर बंद नहीं कर पा रहे हैं, उनके टैरिफ्स के कारण यहाँ पे डोमेस्टिक प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जॉब्स के जो नंबर है वो ठीक नहीं आ रहे हैं, तो उनको कुछ चाहिए था जो उनकी मागा बेस को एक्साइटेड रखे और उनको कुछ मतलब वो कर। तो ये जो अभी इन्होंने किया है ये एक उनकी बेस को बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई हमने H1B को ब्लॉक कर दिया, अब जो जॉब्स है वो हमारे लोकल बच्चों को जाएंगे, लोकल वर्कर्स को जाएंगे, तो ये अमेरिकन्स के लिए होगा। तो ये एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल गेम है। दूसरा है कि जो इन्होंने अभी ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है इसकी लीगल वैलिडिटी अभी तक एस्टैब्लिश होनी है और ये कोर्ट में भी चैलेंज होगा और कोर्ट इसको रोकती है। जैसे पिछले कई 6 महीनों में जितने काफ़ी सारे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप से लेके काफ़ी सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किए थे वो सारे कोर्ट ने स्टॉप कर दिए थे। तो अब इसका भी हमें देखना है कि आने वाले कुछ वीक्स में कैसे कोर्ट इसको ब्लॉक करता है या कंटिन्यू करता है। अब आप नंबर्स पे जाएं तो
आप देखेंगे कि अराउंड 4,40,000 हर साल H1B वीज़ा एप्लीकेशन होते हैं। उसमें से अराउंड टोटल 85,000 H1B वीज़ा हर साल आता है। उसमें 65,000 रेगुलर और 20,000 मास्टर्स जो पढ़ के आते हैं, मास्टर्स वालों को दिए जाते हैं। और उन 85,000 में से अराउंड 60 to 65% जो वीज़ा अराउंड 55,000 to 60,000 इंडियंस को मिलते हैं और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन को मिलते हैं। तो अब ये इतना नंबर है। तो अब जो इस साल जो जिनको वीज़ा मिला है, जो भी इंडिया में अभी करंटली है और जिनको वो आने का प्लान था, उनके लिए एक हो अभी शॉर्ट टर्म में एक होल्ड आ गया, वो इस साल नहीं आ पाएँगे। कोई भी कंपनी 100,000 पे नहीं करेगी कि वो यहाँ पे आके अब उनको बुलाएँ, क्योंकि 100,000 पर ईयर है। तो इसका मतलब कि अगर 6 साल के लिए एक एम्प्लॉय का रखते हैं तो 600,000 वो देना है, प्लस उनकी सैलरी भी अब उनको 100 to 150,000 देनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और जो लोग यहाँ से गए हैं H1 रिन्यूअल के लिए और वो इंडिया में है, वो भी अगर कल तक, आज जो मुझे देख रहे हैं, अभी आप फ्लाइट पकड़िए, अगर आप इंडिया में हैं अभी तो आप तुरंत आ जाइए, नहीं तो वो भी नहीं आ पाएंगे। अब इसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होता है कंपनियों पे, जो एक बड़ा अलग डिस्कशन यहाँ जो चल रहा है कि जो अमेरिकन बच्चे होते हैं, वाइट होते हैं और होते हैं, जो पढ़ के यहाँ पे सर मैं बस यही आपसे समझना चाहता था, क्या ये फैसला सच में अमेरिका वर्कर्स की रक्षा करेगा या फिर उनके अंदर भी अनिश्चितता को बढ़ाएगा? मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जो हालांकि मैं इस प्रोसेस का सपोर्टर नहीं हूँ, ट्रम्प का सपोर्टर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि एक डिबेट काफ़ी चल रही थी कि अमेरिकन जो बच्चे यहाँ पे पढ़ के यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं, उनको भी compete करना पड़ता था एंट्री लेवल जॉब्स के लिए। और क्योंकि ये कुछ हद तक H1B वीज़ा अब्यूज़ भी हुआ था आईटी कंपनियों के द्वारा, जो कि 60,000 की सैलरी दे रहे थे। ये जो छोटी कंपनियां जो हैं वो उनको ले आती थी, उनको बॉडी शॉपिंग में एम्प्लॉय करती थी। तो फिर जो एंट्री लेवल के जो जॉब्स थे या प्रोग्रामिंग के थे, वहाँ पर कॉलेज ग्रेजुएट्स को compete करना मुश्किल हो जाता था, उनको भी जॉब्स नहीं मिलता था। और दूसरा, ये जो एंट्री लेवल के जो स्किल सेट आते थे वो बेसिक कोडिंग सीख के आते थे। अब उनकी जैसे एआई आ गया तो कंपनियों को पता है कि एंट्री लेवल वाले कोडर्स नहीं चाहिए, क्योंकि वो एआई कर देगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो आईटी कंपनियां हैं, उन्होंने भी ट्रम्प के साथ, अभी 2 वीक पहले ही तो उनकी सबकी मीटिंग हुई थी ट्रम्प के साथ, तो कहीं ना कहीं उनका डिस्कशन है। और उनको जो हाईली स्किल्ड वर्कर चाहिए, वो अब वेदर दे विल बी पेइंग फॉर दिस अमाउंट और नॉट, वो देखना है। बट फॉर टेम्परेली ब्रिंगिंग द स्किल्स फ्रॉम इंडिया, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, ब्राजील, वो एक बार के लिए बंद होगा। अब उसका इम्पैक्ट इंटरनल क्या पड़ता है, बड़ा असर पड़ेगा, ये आपने सर बहुत विस्तार से समझाया कि क्या क्या पहलू रहे जिस वजह से ये प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा फैसला लिया गया है और इसके परिणाम होंगे और कोर्ट में भी ये चैलेंज किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आज हमें वक्त देने के लिए। आपने विस्तार से, बारीकी से तमाम पहलुओं को हमारे दर्शकों को बताया। आगे बढ़ते हैं।